अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे खून में हीमोग्लोबिन लेवल के बारे में। इसके कम होने की क्या खास अलामत होती हैं, इसकी वजूहात क्या है, इसे ठीक करने के लिए आपको कौन कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे आप में खून की कमी पूरी हो जाए, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप इसे दिनों में ज्यादा करना चाहते हैं तो किस तरह आप जल्दी पूरा कर सकते हैं। खून में कमी का होना दो सूरतों में हो सकता है, एक एनीमिया है और दूसरी कैंसर हो सकता है, और आप कुछ खुराक में तब्दीलियां करके या सप्लीमेंट लेके एनीमिया में खून की कमी को पूरा कर सकते हैं और अपनी कम हीमोग्लोबिन को पूरा कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो हमारे खून में होती है और ऑक्सीजन हमारे पूरे जिस्म में लेके जाती है। जिन लोगों में इसकी कमी होती है उनमें सांस के मसाइल रहते हैं, सांस फूल जाता है या सांस में तंगी होती है, उनके दिल की धड़कन तेज या इर्रेगुलर होती है, कभी नॉर्मल से ज्यादा रहती है या कभी कम रहती है, उनकी जिल्द, आंखों और बाज दफा मसूड़ों का रंग पीला पड़ जाता है, उनमें मुसलसल थकावट रहती है, कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आते रहते हैं और बार बार सर में दर्द रहने लग जाता है। जब भी आपको इस तरह की अलामत हो तो हो सकता है आपके खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो, तो आपको चाहिए अपने डॉक्टर से मशवरा करें, अपना इलाज करें। साथ में आपको इस वीडियो में जो खाने बताने लगे हैं वो इस्तेमाल करें तो जो कमी होगी वो पूरी हो जाएगी और हो सकता है आपको मेडिसिन खाने की जरूरत ही ना पड़े। इसको कैसे पूरा करना है ये जानने से पहले आपको थोड़ा आइडिया हो जाए खून में हीमोग्लोबिन की कमी किन किन वजूहात से हो सकती है। इसकी बड़ी वजूहात में प्रेगनेंसी या हमल का होना है, आपके जिस्म में आयरन, विटामिन B12 और फोलेट की कमी की वजह से हो सकती है, किसी इंजरी या किसी किस्म के ऑपरेशन की वजह से खून जिस्म से निकल जाए तो इस वजह से भी हो सकती है, किसी किस्म के कैंसर खासकर बोन मैरो के कैंसर की वजह से हो सकती है, मिसाल के तौर पर ल्यूकीमिया हो गया, गुर्दों, जिगर और थायराइड की बीमारी की वजह से भी ये कमी हो सकती है, या कुछ लोगों में जेनेटिक बीमारी थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया की वजह से खून की कमी हो सकती है। अब खून में हीमोग्लोबिन की कमी को किस तरह पूरा करना है उस पर बात कर लेते हैं। इसको बढ़ाने का सबसे पहला तरीका यह है कि आप अपने खानों में वो खाएं जिसमें आयरन ज्यादा हो, या मेडिसिन में सप्लीमेंट के तौर पे आयरन इस्तेमाल करें, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया खून की कमी की सबसे बड़ी किस्म है। आयरन हमारे जिस्म में हीमोग्लोबिन के बनाने के लिए बहुत जरूरी है, इसी की वजह से खून में लाल खुलिये बनते हैं। जब भी आपका आयरन कम होता है तो आपके खून में रेड ब्लड सेल्स का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई काफी नहीं होती। जिन लोगों का हीमोग्लोबिन लेवल कम है वो लोग आयरन रिच फूड इस्तेमाल करें, जैसे प्रोटीन वाले खाने जिनमें आयरन ज्यादा होता है, मीट हो गया, मछली है, चिकन है या आर्गन मीट जैसे कलेजी वगैरह है वो आप इस्तेमाल करें, और अंडे इस्तेमाल करें। सब्जियों में बीन्स, लेग्यूम्स और हरे पत्तों वाली सब्जियां खाएं जिनमें आयरन काफी होता है, जिस तरह केल, ब्रोकली और पालक वगैरह है। इनके अलावा नट्स और सीड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें भी काफी आयरन होता है। इसे बढ़ाने के लिए दूसरे नंबर पे आप फोलेट का इस्तेमाल करें। फोलेट बुनियादी तौर पे बी विटामिन की एक किस्म है जो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। हमारा जिस्म फोलेट को हीम बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, जो कि हीमोग्लोबिन का एक कंपोनेंट है जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। अगर किसी में फोलेट की कमी है तो रेड ब्लड सेल्स मैच्योर नहीं बनते, जिससे फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया होता है और हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है। अब आप अपने खानों में क्या इस्तेमाल करें जिनसे फोलेट ज्यादा बनता है। फोलेट वाले खानों में पालक, बीन्स, मूंगफली, ताजा फल, सनफ्लावर सीड्स और अंडे ज्यादा इस्तेमाल करें। इसे पूरा करने के लिए आपका डॉक्टर आपको सप्लीमेंट भी रिकमेंड कर सकता है, क्योंकि सप्लीमेंट से खून में जज्ब होने का तनासुब 80% होता है, जबकि फूड से फोलेट तकरीबन 50% जज्ब होता है। तीसरी चीज आप ये कर सकते हैं, आयरन के जज्ब होने का तनासुब ज्यादा से ज्यादा करें, जिसके लिए आप कुछ विटामिन और मिनरल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह विटामिन सी, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन है, जिनसे आयरन ज्यादा जज्ब होता है। विटामिन सी आपको सिट्रस फलों में मिलता है, जिस तरह ऑरेंजेस और स्ट्रॉबेरीज वगैरह है। विटामिन ए आपको कलेजी, फिश और शकरकंदी में मिलता है, और बीटा कैरोटीन आप जानते हैं गाजर में, मैंगोज वगैरह में काफी ज्यादा होता है। अब आपका डॉक्टर आपके हीमोग्लोबिन लेवल को देखते हुए सप्लीमेंट भी रिकमेंड कर सकता है। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यूज मर्दों में 13.5 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर होती है और औरतों में 12 से 15 है, जबकि बच्चों में ये 11 से 16 है। इसके अलावा मुख्तलिफ उम्र और मुख्तलिफ कंट्रीज में ये वैल्यूज थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। अब अगर इन वैल्यूज से काफी कम है तो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट रिकमेंड करता है, जो कि चंद हफ्तों में हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा देते हैं, और इसे आपका डॉक्टर आपको कुछ मंथ तक रिकमेंड कर सकता है। सप्लीमेंट्स लेते हुए एक बात का ख्याल रखें, अगर आपको कब्ज रहती है तो खाने के बाद इस्तेमाल करें, और अगर कोई मसला नहीं है तो खाने से पहले सप्लीमेंट्स आपको ज्यादा फायदा देते हैं। क्या इसे कुछ दिन में बढ़ाने का कोई तरीका है? आपकी खुराक और सप्लीमेंट्स आपके हीमोग्लोबिन लेवल को आहिस्ता से बढ़ाते हैं, मतलब कुछ हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी की सूरत में ब्लड ट्रांसफ्यूजन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट आपका डॉक्टर रिकमेंड कर सकता है। इसे बढ़ाने के लिए कुछ जूस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें पालक की स्मूदी है, प्रून जूस है, चुकंदर का जूस है, या लिक्विड आयरन सप्लीमेंट का ड्रिंक पीने से खून की कमी में बेहतरी आ जाती है। आपकी अच्छी सेहत और भरपूर जिंदगी हमारा मकसद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।